हम ना दल हैं ना नेता हैं, हम वो कुम्हार की भूमिका में हैं जिसको बढ़िया मिट्टी और चाक मिल जाए तो बढ़िया घड़ा बन सकता है। वो मिट्टी और चाक आप हैं। हम कितने बड़े होशियार कुम्हार हो, अगर बढ़िया मिट्टी और चाक न हो तो घड़ा नहीं बन सकता है। तो बिहार में जो अच्छा मिट्टी है, अच्छा आदमी है, वो राजनीति की ओर आने का हिम्मतें नहीं कर रहा। अगर कोई डर से कभी हिम्मत कर भी लिया तो घर वाला सब उसको घेर लेता है। अरे भाई कहाँ कर रहे हो, गलती मत करना। हमने अपने बाबूजी के लिए देखा, हमारे बाबूजी डॉक्टर थे, इतना वहां प्रसिद्ध थे, जब चुनाव आता था कहता भाई इस बार इनको लड़ाओ, यही जीतेंगे। हमारी माँ धरना को बैठ जाती थी, ए भाई कुछ हो, राजनीति मत करो, बाल बच्चा अभी पढ़ना बाकी है, कहाँ ये सब जा रहे हो, सब बर्बाद हो जाएगा। तो हमारी भूमिका इतनी ही है कि हम अगर आपको कह रहे हैं कि भैया आप आइए चुनाव लड़िए, आप पैसे का चिंता मत कीजिए, व्यवस्था का, जात का, चुनाव के प्रबंधन का चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, तो मेरा विश्वास है कि कुछ लोग हिम्मत करके इसमें आ जाएगा। आपका घर वाला भी कहेगा चलो प्रशांत किशोर कह रहा है तो लड़ लो, चुनाव लड़ाना तो आदमी जानता है। अगर कुछ लोग भी अच्छे आ गए, वो जीतिएगा अपनी ताकत से। हमारी भूमिका इतनी है कि आपको निर्णय लेने में थोड़ी आपको सहूलियत हम आपको कर दें। यहाँ बैठा हुआ को कम से कम 5 आदमी ऐसा होगा जो खड़ा हो जाए विधायक में, कोई आपको नहीं हरा सकता है। मुश्किल यह है कि जो अच्छा आदमी हो खड़ा होने को तैयार नहीं है। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं, गांव गांव घर घर जाकर पता कर रहे हैं भाई कौन आदमी है, उसको हाथ जोड़ रहे हैं, समझा रहे हैं, चलिए पैसे का चिंता मत कीजिए, पहले खड़ा तो होइए। और अगर नहीं होइएगा तो कई बार जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये आपको हमको लगता है हम तो ठीक है, हमारा लड़का तो बंगलोर पढ़ के वहीं इंफोसिस में नौकरी कर रहा है। तो हमने 18 महीने में जो देखा, पलायन से ज्यादा प्रभावित गरीब आदमी नहीं है। ये आपका हमारा भ्रम है। अभी विधायक कह रहे थे सहरसा से सब आदमी जा रहा है मजदूरी करने। जो मजदूरी करने जा रहा है वो तो साल में एक बार कम से कम छठ में घरे आ रहा है। जो पढ़े लिखे लोग के लड़के हैं, हमारा लड़का है, वो दून में पढ़ता है, उसको हम फ्लाइट भी भेजते हैं तो वो बिहार नहीं आता, कहता नाम हम मन नहीं लगता है। इसलिए आपकी हमारी जिम्मेवारी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम तो इससे बढ़िया है, सहरसा में घर और बन गया है, धंधा बिजनेस चल रहा है, बेटा बेटी बाहर सेटल हो गया, कभी कभी साल में आप जाके घूम के आते हैं, मेरे भाई आपका भी जड़ खत्म हो जाएगा। हमारा बाबूजी 16 घर बेडरूम का घर बनवाए, इसमें बेटा रहेगा, इसमें पतो रहेगा। आज उसमें दिया बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं। हम गांव में देखते हैं बहुत प्रसिद्ध लोग, बड़े लोग, बड़ा बड़ा घर बनाया है, खंडहर हो गया, सब बाल बच्चा चला गया। अगर आप नहीं जगिएगा, अगर आप अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कीजिएगा, तो आपके बाद आपका नाम लेने वाला भी यहाँ कोई नहीं बचेगा। बंगलोर में और अमेरिका में, दिल्ली के किसी फ्लैट में बहुत बड़े आदमी है तो फार्म हाउस में आपका बच्चा रह सकता है, लेकिन आपका जो अभिमान है, आपकी जो जमीन है, आपका जो जड़ है, वो नहीं बचेगा। जब जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा, आपका केबिन नहीं बच सकता है। बिहार में पढ़े लिखे प्रबुद्ध समझदार लोगों का ये भ्रम हो गया है आपको कि हम तो किसी तरह यहाँ बचे हुए हैं, धंधा पानी चला रहे हैं, डॉक्टरी चल रहा है, बाल बच्चा बाहर पढ़ लेगा, यहाँ जो होता है होने दो। बिहार में मेरे भाई ये सब बर्बाद हो जाएगा। पलायन का दंश सबको डसेगा। इतने फर्क है कि गरीब का लड़का मजदूरी करने जा रहा है, आपका लड़का बाहर पढ़ने और नौकरी करने जा रहा है। जात तो दोनों का लड़का रहा है। कोई ऐसा परिवार हमको नहीं मिलता है जहां माँ बाबूजी, बाल बच्चा, बेटा तीनों पीढ़ी एक साथ रह रहा है। हम लोग जब बच्चे थे, दिवाली में, होली में घरे जाते थे, दादी है, बाबूजी है, भाई है। किसी परिवार में अब ये दशा नहीं बची। जिसका लड़का है वो अपना बाहर पढ़ रहा है, अगर पैसे वाले का है। तो मैं आपको यही अनुरोध करूंगा, आपके हक में, आप पैसा कमा रहे हैं, घर बना रहे हैं, बिजनेस फैला रहे हैं, कीजिए, लेकिन आपका अगर जड़ बचाना है तो थोड़ा सा, जरूरी नहीं कि हर आदमी राजनीति में आ जाए,
लेकिन राजनीतिक तौर पर थोड़ा सजग होइए। आंख बंद करके किसी का झंडा मत ढोइए। आंख बंद करके ड्राइंग रूम में बैठ के ये मत कहना शुरू कीजिए कि बिहार का तो कुछ नहीं हो सकता है। एक अच्छा आदमी जब चुनाव लड़के हारता है, आपको लगता है क्या करे, बढ़िया ही प्रोफेसर खड़ा हुए थे, हार गए, 4000 वोट आया। एक अच्छा आदमी हारता है तो हजारों अच्छे लोगों की ताकत, उसका विश्वास हिल जाता है कि भैया राजनीति हमारे लिए नहीं है। इसलिए कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो आपकी इतनी जिम्मेवारी है, उसको एक ही वोट आपका है, कम से कम उस एक आदमी को तो वोट दीजिए। आप कह रहे कि जीत नहीं रहा, अरे भाई जीते हारे तुम अपना एगो वोट तो उसको दो, इतनी जिम्मेवारी तो आप अदा कर सकते हैं। लेकिन आप भी सोच रहे कौन सरकार बनाएगा, हमारा वोट कहीं बर्बाद ना हो जाए। अगर हर आदमी यही सोचेगा कि कौन सरकार बनाएगा तो जितना लुटेरा लंपट है वही सरकार बना रहा है, उसी को आप वोट दीजिएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि अपने और अपने बच्चों के लिए सजग होइए, अपने को दूसरों से बेहतर मत मानिए, और कम से कम कोई हिम्मत करके सरकार में, समाज में खड़ा हुआ है, आप उसको एक वोट से ही मदद कर सकते हैं, एक वोट से ही मदद कीजिए। पैसा आपका नहीं चाहिए किसी को, लेकिन कम से कम एक बार इतना तो कीजिए कि भाई हमारा एक वोट बर्बादे सही लेकिन इस आदमी को देंगे। आप गलत आदमी को मत सपोर्ट कीजिए, नहीं तो आज नहीं तो कल वो आपको नुकसान होगा।